तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। ये वीडियो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के टॉपिक पर। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है। ये वीडियो हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो बंद करके कृपया पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो मेरा नाम है साहिल राजेश पतंगे। तो देखते हैं हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब कंसंट्रेशन की बात आती है तो मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। तो इसके लिए मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कभी आप खाना खाते समय अगर आपको तीखा लगता है तो आप तीखा लगने के बाद क्या करते हैं? तो आप तीखा लगने के बाद पानी पीते हैं। पानी से क्या होता है, आपकी टंग पर जो स्पाइस है, जो मिर्च है, वो पानी के साथ डाइल्यूट हो जाती है। तो जो आपके टंग पे का तीखापन है, स्पाइसीनेस है, वो कम हो जाता है। तो पानी पीने से आपको जो तीखा लग रहा होता है वो कम होता है। तो इसी को हम कहते हैं डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट कम चाहिए और वाटर ज़्यादा चाहिए। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो चीज़ है हम जो वाटर में मिलाते हैं। तो अब सोल्यूट किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस केस में हमारे पास सोल्यूट है एसिड और बेस। तो एसिड के लिए मैं एक ही एग्जांपल दूंगा दोनों का मिला के इसके कंसंट्रेशन के लिए। तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर पे। आपने नींबू, लेमन पता होगा आपको, नींबू नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। तो वो भी एक टाइप का एसिड हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, एक नींबू लीजिए, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फिर एक गिलास पानी लीजिए और एक दूसरा ग्लास लीजिए, सिर्फ उसे आधा फिल करिए। तो नींबू के जो 2 पार्ट है दोनों ग्लासेस में पूरा निचोड़ दीजिए। तो आपको अब टेस्ट करना है कि कौन सा पानी कैसा लगता है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जिस कप में या जिस ग्लास में कम पानी है उस ग्लास का टेस्ट ज़्यादा खट्टा आता है, और जिस ग्लास में या कप में ज़्यादा पानी है उसका टेस्ट कम खट्टा आता है पहले वाले ग्लास से। तो इसे ही कहते हैं हम कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। जो पहला कप या ग्लास है जिसमें आधा पानी लिया था हमने, उसमें वाटर की क्वांटिटी कम थी और एसिड जो था उतना ही था जितना हमने दूसरे में डाला, पर वाटर की क्वांटिटी कम होने की वजह से वो उसका जो डाइल्यूशन हुआ वो कम हुआ। अगर डाइल्यूशन कम हुआ मतलब ये हाफ ग्लास वाला जो अपना सॉल्यूशन है नींबू पानी का, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है फुल ग्लास वाले सॉल्यूशन से। तो इसलिए आपको उस एसिड की स्ट्रेंथ पता चल जाती है जो खट्टा लगता है। और एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि वो टेस्ट में खट्टा होता है, जो हमने पिछले वीडियो में ज़रूर देखा है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात तो हो गई, तो हम देखते हैं व्हाट इज पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अब पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो अभी आपने देखा है कि लिटमस पेपर जो है एक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, फिनप्थिलिन इंडिकेटर है। उसी टाइप का एक पीएच स्केल होता है जो कि एक इंडिकेटर होता है। और हम उस इंडिकेटर को अगर पानी में डालेंगे या किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे उसकी एसिडिटी चेक करने के लिए, या उसका मतलब हम बेसिकली उसका पीएच चेक करते हैं। और जो हमारा कलर आता है वो जिस पीएच का कलर होता है उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल। तो आप आपके सामने दे सकते हैं पीएच स्केल। तो इस पीएच स्केल की क्या खास बात है? ये पीएच स्केल का नंबरिंग जो होता है वो 0 से 14 होता है और हर एक नंबर का कलर डिफरेंट होता है। तो आपको एक पीएच पेपर मिलेगा इसी टाइप का, जिसमें मतलब वो एक ही कलर का होता है फिलहाल के लिए, लेकिन आप जब उसे सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो आपको इन 14 में से कोई कलर मिलेगा। तो जो कलर आपको सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है वो उस सॉल्यूशन का पीएच बन जाता है। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि पीएच स्केल पे मार्किंग कैसे होती है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, मतलब हम डिटरमाइन कैसे करें कि कौन सी चीज कौन से कलर पे एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले 7 नंबर जो कि इस पीएच स्केल का मिडल नंबर होता है 7,
वो होता है न्यूट्रल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 7 नंबर पे हमें नीचे वाटर दिखाया गया है, मतलब वाटर जो है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। और हम 7 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ता जाएगा, उसका पीएच बढ़ता जाएगा, मतलब पीएच घटेगा और उसकी जो एसिडिक पावर है, एसिडिक कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगा। तो हम 7 से 6 की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको पिक्चर में दिखेगा मिल्क है। अब मिल्क वो थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है, मिल्क से और थोड़ा ज्यादा एसिडिक कॉफी होता है। फिर उसके बाद हमें टोमेटो की पिक्चर दिख रही है, टोमेटो का पीएच और भी नीचे होता है, मतलब वो और ज्यादा एसिडिक होता है। अब 3 नंबर पे आपको विनेगर दिखेगा। विनेगर यानी सिरका। आप हमेशा अपने कुकिंग में उसे यूज करते हैं। आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि सिरका क्या होता है या विनेगर क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। वो भी खट्टा होता है टेस्ट में। उसके बाद लेमन, मैंने आपको बताया था कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो लेमन का पीएच देखिए 2 के आसपास है, तो मतलब लेमन और ज्यादा एसिडिक हो गया। 1 नंबर पे देखिए स्टमक का एसिड है। अभी आपने बचपन से सीखा ही होगा कि हम खाना खाने के बाद जब खाना पेट में जाता है तो वहाँ पेट में डाइजेस्ट होने के लिए पेट में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, और जिसमें और एक होता है कि HCl भी रिलीज होता है जो कि डाइल्यूट होता है। तो जो स्टमक के जो एसिड पूरे मिलकर तैयार होते हैं ना, उनका पीएच 1 होता है, मतलब वो काफी ज्यादा एसिडिक रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा एसिडिक इस डायग्राम में बताया गया है वो है बैटरी। अब अभी आप देखेंगे कभी आपके पास कोई सेल है तो आप उस सेल को अपनी टंग से लगा के देखना कि वो मतलब उसका टेस्ट कैसा आता है, तो आप एक ऐसे झंझनाहट महसूस करेंगे अपनी जुबान पे। तो वो इतना खट्टा होता है कि आपको एकदम ऐसा शॉक देके जाता है या झंझन हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा खट्टा है। तो हमने क्या देखा है अभी, 7 से लेके नीचे की तरफ जैसे जाएंगे अपन तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अब वैसे ही 7 से लेके 14 की तरफ जाएंगे राइट साइड में तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस जो है वो इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस जो है वो इंक्रीज होगा। यानी कि हम राइट में जाएंगे तो जितना राइट जाएंगे उतने स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आपको दिखेगा पिक्चर ब्लड का। ब्लड यानी हमारा खून। तो आपको इस पिक्चर से मतलब अंदाजा तो आ ही जाएगा कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक होती है, कितनी बेसिक होती है, कितनी न्यूट्रल होती है। तो हमारा ब्लड जो है वो थोड़ा सा बेसिक होता है। तो ब्लड के बाद हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी आप खाने में जो सोडा डालते हैं, मतलब अभी आपने कभी ब्रेड बनाया होगा या कोई आप ढोकला वोकला बनाते हैं उसमें आप बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो थोड़ा एक्सपांड हो, एरिएटेड हो जाए। तो वो जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसका पीएच हमें 9 बताया गया है, मतलब वो बेसिक है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे, अभी 10 नंबर पे देखिए स्टमक टैबलेट्स है। स्टमक टैबलेट्स यानी आपने सुना होगा कि इंसानों को एसिडिटी होती है। यानी क्या होता है, कभी कभार हमारे स्टमक में जो एसिड रिलीज होते हैं ना, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो उस टाइम पे हम कुछ टैबलेट्स लेते हैं। अभी आपने टीवी पे ऐड देखा होगा इनो के बारे में, इनो पता होगा सबको, इनो। तो इनो जो टैबलेट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जैसे वो पेट में जाता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो अभी आपने न्यूट्रलाइजेशन नहीं पढ़ा, आप पढ़ेंगे आगे, पर ये समझ लीजिएगा कि बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, यानी 7 नंबर पे पीएच लाने की कोशिश करता है जो कि वाटर का है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको 11 नंबर पे अमोनिया सॉल्यूशन, 12 पे सोप, सोप यानी अपना साबुन, 13 पे ब्लीच मिलेगा। ब्लीच यानी आप ब्लीच कपड़े धोने में यूज करते हैं, उस टाइप में ले सकते हैं आप कपड़े धोने में। और लास्ट में आता है ड्रेन क्लीनर। तो ड्रेन क्लीनर मतलब आपके ड्रेन के पाइप में अब अगर कभी कचरा जम गया या बहुत ऐसी गंदगी हो गई तो आप ड्रेन क्लीनर डाल दीजिएगा उसमें, वो पूरा जो पाथवे है ना आपकी ड्रेनेज का वो साफ हो जाएगा। तो वो ड्रेन क्लीनर यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक है। तो हम अभी जान चुके हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी आ गई है न्यूट्रलाइजेशन की स्लाइड। तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन कैसा होता है हम देखेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन कैसे होता है देखिए, इस केस में हमारा जो एसिड है वो है HCl, बेस है वो NaOH है, और जो सॉल्ट तैयार हुआ है वो NaCl है, और वाटर H2O, आपको वाटर तो पता ही होगा। फिर इसकी रिएक्शन कैसे होती है,
हमने देखा था कि एसिड और बेसिस के जब हम पानी में मिलाते हैं या वो एक्वियस सॉल्यूशन में होते हैं तो उनके आयंस डिसोसिएट होते हैं। तो HCl का जो आयन है वो H+ रहेगा, Cl- रहेगा, दोनों का कंबाइन। और NaOH का क्या रहेगा, Na+ और OH-। तो इस रिएक्शन को हम जब कंबाइन करेंगे तो Na+ के जो आयंस है वो रिमेन हो जाएंगे, Cl- के जो है वो रिमेन रहेंगे, और H+ और OH- जो आयन है वो कंबाइन होके H2O बना देंगे, H2O यानी पानी। तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होता है, और एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। तो आप ये याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आपको अगर नहीं समझा है तो आप फिर से थोड़ा वीडियो पीछे ले जाके देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देखा है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, तो आपको मैंने थोड़े न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स दे दिया है। तो पिछला एग्जांपल जो हमने देखा था HCl प्लस NaOH, तो वो देता है NaCl प्लस H2। अब सेकेंड एग्जांपल है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस। तो इसमें कैसा होता है, HNO3 में H+ निकलता है, NO3 माइनस निकलता है, CaOH टेकन ट्वाइस में Ca2+ निकलता है और 2OH- निकलता है। तो 2OH- और 2H+, हमने यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के सामने 2 लगाया है, तो उसका 2H+ मिला के 2H2O हो गया, और बाकी जो कैटायन और एनायन बचे उसका बन गया CaNO3 टेकन ट्वाइस। तो ये है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। वैसे ही H2SO4 प्लस 2KOH यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलके बनता है पोटेशियम सल्फेट प्लस 2H2O यानी हमारा वाटर। तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, आप इस वीडियो को पॉज करना, उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मैंने आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, आपको खुद सॉल्व करना होगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वैसे तो आसान है ये बहुत सारा, क्योंकि आपको मैंने ये समझा दिया है, आप ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो अभी हम देखेंगे, देखिए कुछ पार्ट्स साइंस में है ना, कुछ समझने के पार्ट्स होते हैं और कुछ याद करने के पार्ट है। तो अभी तक जितने पार्ट थे वो समझने के थे, तो मैंने आपको समझा दिया है। अभी ये कुछ पार्ट्स है जिसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी रिएक्शन में क्या होता है। तो पहली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। मतलब अभी कोई मेटल है उसके साथ हम डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं, तो वो क्या देगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। उसका एग्जांपल है मैग्नीशियम प्लस 2HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। H2 जो है इस केस में गैस तैयार हो गई है, कभी कभार वाटर आता है, कभी गैस आता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड या मेटल प्लस एसिड हमें सॉल्ट प्लस वाटर देता है। सेकेंड केस है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने मेटल ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर लिखा है रिएक्शन। उसके नीचे हमने लिखा है फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो वो हमें देगा फेरस क्लोराइड प्लस H2O वाटर, फेरस क्लोराइड जो है वो हमारा सॉल्ट है। तो आपको इतनी ये जो स्लाइड है इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि एसिड और बेसिस की रिएक्शन किसके साथ क्या देता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। आपने अभी जितने भी एग्जांपल देखे हैं देखो वो सॉल्ट प्लस वाटर ही देता है, लेकिन कैसे देता है वो देखिए। अभी नीचे है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल हमारा कार्बन हो गया, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, उसके साथ रिएक्शन लिया है, तो वो हमें देगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका सॉल्ट और H2O हो गया आपका वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर, तीनों रिएक्शन में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है आपको, बस याद रखना कौन सी चीज क्या है। और लास्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल। सो हमारे यहाँ पे है CaOH टेकन ट्वाइस एक्वियस में प्लस CO2। CO2 क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका रिएक्शन हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में तैयार होगा। तो सॉलिड फॉर्म में तैयार होने के बाद वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की वजह से वो हमें कुछ व्हाइट कलर के लिक्विड में मिलेगा। अगर हम इस रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे तो वो थोड़ा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि थोड़ा सॉलिड होगा, क्योंकि आप देख सकते
सकते हो, उनके ब्रैकेट में मैंने लिखा है CaOH टेकन ट्वाइस एक्वियस। CaOH है जो है बेस हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स दिस रिएक्शन गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेथल क्या होता है देख लिया आपने। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम एसिड बेसिस के रिएक्शंस के खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्ट्स क्या होता है। हमारे टॉपिक का नाम ही है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस हमने देख लिया है, अभी हम देखेंगे क्या होते हैं सॉल्ट। तो टाइप ऑफ सॉल्ट यहाँ पे आपको हेडिंग में दिखेगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग और अल्कली मेटल, अल्कलीज, वीक एसिड, वीक बेस, इसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ा है। अभी न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिडिक सॉल्ट में कंडीशन क्या होती है कि हम मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो एसिड का थोड़ा पार्ट उस सॉल्ट में बच जाएगा। और एसिड प्लस बेस है तो उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें एसिडिक, क्योंकि एसिड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है, वो वीक बेस हमारे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो उसी की तरह है हमारे पास बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है, बेस जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड वीक होता है। तो जिसका पल्ला भारी उसकी तरफ जाएगा अपना सॉल्ट। पहले में स्ट्रॉन्ग एसिड था तो सॉल्ट एसिडिक बना, नेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट बेसिक बना। अब तीसरे टाइप का सॉल्ट है न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल तो हमें पता है NaCl, हम जो सॉल्ट खाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो वो कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो इस केस में दोनों स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या करता है, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। और एक कंडीशन बनती है वीक एसिड प्लस वीक बेस। इस केस के अंदर भी जो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, मतलब इस केस में भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों एसिड और बेस जो है वो वीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सेकंड पार्ट का एंड। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आप सबका। और मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सबको शेयर कीजिए कि हमें देखना है। तो ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।